आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। और ये होने जा रहा है बहुत जल्द आपका सर्वाधिक लोकप्रिय शुभदर्शन टीवी न्यूज चैनल अखंड भारत, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। यह दुनिया भर का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। इसमें देश के अलावा दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में 45 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। शासन प्रशासन को श्रद्धालुओं से अपील करना पड़ रही है कि कोई भी ठहरे न स्नान करके लौट जाए। महाकुंभ का आयोजन भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12 साल के अंतराल पर होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान कर रहे हैं। इसे लेकर सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू की हैं। इसमें अत्याधुनिक तकनीक, सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं के लिए यह अनुभव सहज और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो। प्रयागराज महाकुंभ में साधु संत समाज धर्म संसद का आयोजन किया गया। इस धर्म संसद में संत समाज 2 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें सनातन बोर्ड का गठन और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग शामिल है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आज धर्म संसद बुलाई है। ये धर्म संसद सेक्टर 17 में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के पंडाल में हुई। इस धर्म संसद में चारों पीठ के शंकराचार्य, साथ ही 13 अखाड़ों के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर भी पहुंचे थे। इसके अलावा देश भर के 200 प्रमुख मंदिर भी शामिल हो रहे हैं। इस धर्म संसद में साधु संतों व पीठाधीश्वर की गर्जना आप भी सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मथुरा, संभल, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, बशर्ते कि सनातन बोर्ड गठित। और बाकी का तो हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी कह ही रहे हैं सीधे सीधे कि पहले सीढ़ी हटाओ, सीढ़ी खोदो तो वहां हमारी मूर्तियां मिल जाएंगी। ताजमहल में न हो, है जामा मस्जिद में आगरा की, तो सीधी बात है। इसलिए सनातन बोर्ड का गठन होगा तो उसको ये सारे अधिकार प्राप्त होंगे अपने मंदिरों को वापस ले लेने का, दिस वे दैट वे, कैसे भी। तो इसलिए इस बोर्ड का गठन हो, शास्त्र संयत, शास्त्रनिष्ठ, शास्त्र के अनुसार जीने का अपने अभ्यास करने वाले व्यक्ति इसकी सर्वोच्च समिति में हो, जिसको कि गवर्निंग बॉडी जो है, गवर्निंग बॉडी, वो रिपोर्ट करे। जब पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, तो आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूं फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। आप कुछ गलत मत सोचिएगा, लेकिन अरमान पूरा करने का प्लानिंग कीजिएगा। अरमान ठंडे नागा साधु कर देंगे और उस ज्ञान के माध्यम से हमारे मंदिर सरकारों के अंडर हैं। कौन कौन चाहता है सरकारों से मुक्त होने चाहिए मंदिर? तिरुपति बालाजी के एक मंदिर से वहां की सरकार, मैं सभी आचार्य चरणों को सिर्फ जानकारी के लिए बोल रहा हूं, तिरुपति बालाजी के मंदिर से 500 करोड़ रुपया पर ईयर हर साल वहां की सरकार उठा के ले जाती है। वहां की सरकार अगर वही 500 करोड़ रुपए सनातनियों के हित में लग जाए, हमारी संस्कृति बचाने में लग जाए, सनातनियों की सहायता में लग जाए, गुरुकुलम में लग जाए, गौ माता की सेवा में लग जाए, तो बताइए हमारा सनातन आगे बढ़ेगा कि नहीं? अगर सनातन बोर्ड बना तो प्रत्येक मंदिर से गौशाला बनेंगी और फिर हमारी गौ माता सड़क पे नहीं दिखेंगी, फिर गौ माता हर जगह मंदिर में सेवाएं होंगी, उनकी सेवा की जाएगी। दूसरा, हर मंदिर के पैसे से गुरुकुलम बनाए जाएंगे, जहां गीता भी पढ़ाई जाएगी, जहां रामायण भी पढ़ाई जाएगी और जहां पर कंप्यूटर की पढ़ाई भी की जाएगी। ऐसे मॉडर्न गुरुकुलम बनाए जाएं। तीसरा, औषधालय। आजकल देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में
गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता, तो नर की सेवा नारायण की संपत्ति से हो सके, बड़े से बड़ी बीमारियों का इलाज भगवान के मंदिर में जो औषधालय हो उनमें हो सके, उस धन का प्रयोग ऐसे होना चाहिए। जब पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, तो आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूं फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। आप कुछ गलत मत सोचिएगा, लेकिन अरमान पूरा करने का प्लानिंग कीजिएगा। अरमान ठंडे नागा साधु कर देंगे और उस ज्ञान के माध्यम से चकाचक 15 मिनट में अमृत प्रदान कर देंगे। बहुत सह लिया, अब न सहेंगे। हिंदू है, बहुत सह लिया। हिंदू है, सादा है। एक कुंभ जो पूरे प्रयाग में चल रहा है और एक कुंभ शांति सेवा शिविर में सनातनियों का लगा हुआ है। इस पंडाल के अंदर कोई विधर्मी नहीं आ सकता। जिसकी छाती में अकबर बाबर के लिए हमदर्दी भरी है, वो इस शिविर में प्रवेश भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो लगेगा कि यहाँ तो भाईचारे की बात हो ही नहीं रही है और आना भी मत, क्योंकि हम यहाँ सनातन बोर्ड के गठन के लिए आए हैं। किसी की चिकनी चुपड़ी बातें किसी को बहलाने फुसलाने के लिए नहीं आए हैं। और मुख से आवाज आती है कि क्या हो गया था हमारे देश में और अब क्या चाहिए देश को, ये बताना चाहती हूँ कि कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ। आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवॉल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। कल लिए हुए खड़ा था बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा है मेहदी मांग रोलिया, लेकिन जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसे सरफरोश का फिर हमें प्रकाश चाहिए। देश के लिए फिर ये पटेल और सुभाष चाहिए। और फिर कहने लगे कि भाई ये क्या बात होती है, ये मस्जिदों को क्यों तोड़ा जा रहा है। किसी कवि ने, किसी शायर ने कह दिया, भाई मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़ के, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़ के। अगर इतना ही भाईचारा था, इतना ही उदार भावना थी, इतना ही तुम्हारे अंदर प्रेम था, इतना ही तुम्हारे अंदर इंसानियत थी, तो क्यों नहीं किया कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़ के। मस्जिदें क्या बन रही थी मंदिरों को छोड़ के। आप सभी से हाथ जोड़कर भिक्षा मांगते हुए आज मेरे बड़े भाई को अश्रु की धारा से आप सभी से विनती करनी पड़ रही है। इन्होंने तो संतों के सामने ये कह दिया, अभी तो धर्म संसद है, अगर सनातन बोर्ड नहीं बना तो शायद मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, पर सनातन बोर्ड तो बनाकर जाऊंगा।